नमस्कार, आप देख रहे हैं ND4 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तथा कांग्रेस पार्टी का खाता फ्रीज के बाद झामुमो हमलावर। आगामी लोकसभा का चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया। इसके साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी बीच झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तथा कांग्रेस पार्टी का खाता फ्रीज किए जाने पर भाजपा के ऊपर हमलावर हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि भाजपा तानाशाही रवैया अपना रही है। लोकसभा चुनाव से पहले देश में जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं उनको लगातार ईडी और सीबीआई के द्वारा डरा कर चुनाव से पहले खत्म कर देना चाहती हैं, ताकि उनके सामने कोई विपक्षी पार्टी ना खड़ा हो पाए। एक तरफ भाजपा ये कहती है कि लोकसभा चुनाव में हम 370 सीटें जीतकर अपना सरकार बनाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ उन पर ईडी सीबीआई के द्वारा जांच कराकर पहले डराया जा रहा, उसके बाद अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जा रहा, और वहीं दूसरी ओर जो भाजपा के सामने नहीं झुक रहे उन्हें जेल में डाल दिया जा रहा। लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है जो जनता की चुनी हुई सरकार पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर रहते उनकी गिरफ्तारी हुई और इनका भरपूर चुनाव आयोग का सहयोग मिल रहा। ऐसे में तो यह आसानी से 370 सीटों का लक्ष्य आसानी से पार कर जाएंगे। चुनाव कराने की क्या जरूरत है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोकतंत्र आज हाशिए पे जा रहा है। चुनाव लोकसभा का सर पे है और विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है उसके बैंक खाता को फ्रीज कर दिया गया। तो जब क्षेत्रीय दलों के प्रमुख चेहरे जेल में रहेंगे, मुख्य विपक्षी पार्टी का बैंक खाता फ्रीज रहेगा, तो लोकतंत्र का जो महापर्व ये चुनाव होने जा रहा है इसमें पारदर्शिता निष्पक्षता कैसे रहेगी। इस चुनाव में अन्य पार्टियां कैसे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी। और अगर महज ये चुनाव फॉर्मेलिटी रह गई है, उनका नैरेटिव जो 370 का सेट किया हुआ है कि अब की बार 370 पार, इस नैरेटिव को पूरा करने में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी अगर उसमें सहयोग कर रहा है और आंखें बंद कर ली है, तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र में बहुत बड़ा खतरा है। और जो मामले बहुत दिनों से चल रहे थे, क्या उसी मामले में लोकसभा के चुनाव के समय ही ईडी कार्रवाई कर रही है, उसी लोकसभा के चुनाव के दौरान ही जेल में क्यों डाल रही है, जब आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे प्रमुख दलों के मुख्य नेता, जो मुख्य विपक्षी चेहरा थे, वो अगर जेल में रहेंगे तो वो पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी। आज बैंक खाते फ्रीज होंगे तो पैसा के अभाव में चुनाव प्रचार कैसे होगा। इसको मद्देनजर चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए और इसमें निर्णय लेना चाहिए था। ये गिरफ्तारी चुनाव के बाद भी हो सकता था। जब इतना देर तक ईडी रुक सकती थी तो महज लोकसभा चुनाव तक और उसको रोका जाना चाहिए था। लेकिन ये पूरी तरह से भाजपा को कहीं ना कहीं फ्री हैंड देने का प्रयास हो रहा है और जिसमें संवैधानिक संस्थाएं भी चुप्पी साधे हुई है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें ND4 न्यूज के साथ।